दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है द मशीन पार्ट्स के इस न्यू सीरीज में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पेपर लैमिनेशन मशीन में आने वाले प्रॉब्लम को दूर करने का सही तरीका एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को क्या होता है। लोग बोलते हैं देखिए ना भाई, हम पेपर लैमिनेशन मशीन खरीदे हैं, उसमें हमारा पेपर में रिंकल आ रहा है, पेपर को ममोड़ दे रहा है, बहुत तिरछा भाग रहा है, एक तरफ भाग रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों आता है? और सबसे बड़ी बात कि पेपर प्लेट के जो बेलन होता है वो मेनली बेलन होता है 2 गम का और 2 फिल्म का। तो कैसे पता करें कि हमारा बेलन जो है ख़राब है? अगर ख़राब है तो ओरिजिनल क्वालिटी का बेलन आप कैसे खरीदेंगे? घर तक उसे कैसे मंगवा सकते हैं? कोई बड़ा फैक्ट्री में नहीं दौड़ना है, कोई मशीन वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ओरिजिनल क्वालिटी का बेलन आपके घर तक कैसे पहुंचेगा, इसके बारे में भी मैं पूरा डिटेल से चर्चा करूंगा। अभी आप देख रहे हैं द मशीन पार्ट्स यूट्यूब चैनल। इस द मशीन पार्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं मशीनों के पार्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, सही पार्ट्स लगाने का तरीका और मशीन को चालू करने का तरीका मैं पूरे डिटेल से समझाता हूं। सो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। पेपर लैमिनेशन मशीन के पार्ट्स एंड बेलन का इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आ गया हूं, जहां पे कि पेपर लैमिनेशन मशीन को बनाया जाता है, ताकि मैं हर पार्ट्स को आपको दिखा सकूं और बता सकूं कि एक्चुअल जो इसका पार्ट्स होता है उसका क्या क्वालिटी होता है और किन वजहों से जो है पेपर लैमिनेशन मशीन में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेपर लैमिनेशन मशीन बहुत टाइप की आती है। जैसे ये बेस मॉडल है, टॉप मॉडल है, सब में जो है पार्ट्स का फ़र्क होता है। जैसे टॉप मॉडल में जो है ये रड देखिए कितना मोटा है, और जो बेस मॉडल होता है उसमें थोड़ा सा पतला रहता है। मेनली जो बेलन होता है वो मैं समझाता हूँ कि मेनली पेपर लैमिनेशन मशीन का मेन बेलन क्या होता है। तो मेन बेलन होता है, जैसे ये देख सकते हैं, ये गम का टैंक है और गैम के टैंक में बेलन लगा हुआ है। नीचे जो है एमएस का बेलन है और ऊपर 4 इंच में ओरिजिनल रबर का बेलन है, ठीक है। और ये सब सपोर्टिंग बेलन है एल्यूमिनियम का, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग बेलन। और इसमें आगे 2 बेलन आता है। ये जहाँ पे फिल्म और गम एक जगह होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिल्म और गम वाला फिल्म और क्राफ्ट पेपर वाला बेलन, और इसको बोलते हैं हम लोग गम वाला बेलन। अगर आपका ये बेलन कहीं से फट जाए, मतलब कि कहीं से भी अगर बेलन फट जाए आपका, या फिर बेलन में दरार आ जाए, या फिर अगर दोनों तरफ से इसको आप बराबर जांच रहे हैं, इधर से भी और उधर से भी, लेकिन गैपिंग अगर आ जा रहा है, तो ये इसका मतलब कि आपका ये बेलन जो है वो ख़राब हो गया, बेलन टेपर हो गया। अब वो टेपर के वजह से क्या होगा वो प्रॉब्लम सुनिए। मान लीजिए कि जब मशीन चलेगा और जब बेलन टेपर रहेगा तो कहीं जो है क्राफ्ट पेपर फिल्म में कहीं गम सटेगा और कहीं नहीं सटेगा। तो वो कारण से क्या होगा कि आपका जो पेपर होगा, जो तैयार पेपर होगा, वो फाइनल पेपर वहाँ तैयार होने के बाद उखड़ने लगेगा, मतलब कहीं कहीं चिपकल रहेगा, कहीं कहीं जो है सही से नहीं चिपकेगा। तो ये प्रॉब्लम होगा गम वाला बेलन में। अगर आगे वाला बेलन में प्रॉब्लम है तो वही होगा, पेपर एक तरफ नोचा के भागेगा या फिर रिंकल ज़्यादा मात्रा में आएगा। तो उस स्थिति में आपका आगे वाला बेलन चेक कीजिए कि बेलन में कहीं कट तो नहीं है, बेलन कहीं फट तो नहीं गया है, बेलन टेपर तो नहीं हो गया है। तो वो चीज़ चेक करना पड़ता है, तभी जो है पता चलता है कि हमारा कौन सा बेलन जो है ख़राब हो गया है। तो उस स्थिति में वो जब आप चेक कर लेते हैं और आपका कोई जो है पकड़ाता है कि भाई चलिए मेरा बेलन जो है वो टेपर है, या फिर मेरा बेलन जो है टेपर नहीं है, कहीं से कट लगा हुआ है, तो उस स्थिति में चेंज हो जाता है। जैसे खुला हुआ बेलन, जैसे कोई लोग कस्टमर को चाहिए होता है तो वो कैसे पैक होता है रखाता है उसको भी मैं दिखाता हूँ। जैसे ये सब बेलन जो देख रहे हैं ये एमएस वाला बेलन है और ये ओरिजिनल रबर वाला बेलन है। देखिए ऐसा ही रहता है, यहाँ से कटिंग करके इधर
बैरिंग साइज करके बैरिंग डला जाता है और ये लग जाता है। देख लीजिए ये 32 इंच का पूरा बेलन है। तो इस तरीके से हर साइज में जो है पेपर लैमिनेशन मशीन का बेलन आता है। उसके बाद इसका जो रॉड रहता है वो खींचा हुआ सरिया का रॉड रहता है, जिसमें बेहतर क्वालिटी का जो है चूड़ी कटा हुआ रहता है। बहुत सारे रॉड जो है वो लोकल क्वालिटी का रहता है, तो उसमें काउंटर मार के छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये ओरिजिनल की पहचान है कि ओरिजिनल में जो है वो गुना कटा हुआ रहना चाहिए ताकि कोई तरह का दिक्कत न हो। तो इस मशीन में भी देख सकते हैं पीछे एक MS बेलन और एक रबर बेलन, और आगे फिर MS बेलन और रबर बेलन, और उसके बाद SS स्टील में सपोर्टिंग बेलन जो है उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से आपको अगर प्रॉब्लम भी बता दिया हूँ कि कैसे पहचान करना है और कैसे उसे जो है बदलना है। अब बात आती है कि अगर ये बेलन या फिर इस मशीन का कोई पार्ट्स ख़राब हो गया है और कंपनी में नहीं मिल रहा है और अपना घर बैठे अगर वो चीज़ मंगवाना चाहते हैं या इसका मिस्त्री भी चाहिए आपको, तो वो कैसे आपको मिल पाएगा, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और चर्चा करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप पेपर प्लेट रॉ मटेरियल तैयार करने की पेपर लैमिनेशन मशीन, जिसमें मैंने आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड जो है उसे सही करने का प्रक्रिया बताया हूँ। अब बात आती है कि पेपर लैमिनेशन मशीन का कोई पार्ट्स, जैसे कि उसका ओरिजिनल जो बेलन होता है रबर का या MS का, वो गम वाला और फिल्म वाला, उसके बाद इसका ब्रेकर सिस्टम या कटर सिस्टम, कोई पार्ट्स अगर आपको चाहिए तो ये कैसे मंगवा सकते हैं। तो इसे मंगवाने के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए। इस पे आप एड्रेस पिन कोड भेजिएगा। कुरियर चार्ज के साथ पार्ट्स का अगर आप प्राइस भेज देते हैं तो बहुत सारे कुरियर फ्रेंचाइजी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। डिलीवरी, अमेजॉन शिपिंग, ई-कार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC एंड स्काई किंग जैसे बड़े बड़े कुरियर से मैं जुड़ चुका हूं, जिसके माध्यम से मैं घर तक जो है ये पार्ट डिलीवर करवा दूंगा। और अगर आपका मशीन कहीं से लिए हैं, चाहे वो पेपर लैमिनेशन मशीन हो, हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन हो, क्रैंक मशीन हो, किसी भी प्रकार का मशीन है, उसके लिए अगर आपको टेक्नीशियन चाहिए तो मैं टेक्नीशियन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए। और आगे मैं आपको किस मशीन के ऊपर बताऊँ, किस पार्ट्स के ऊपर आपको जानकारी चाहिए, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में लिखिए। मैं उस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसे मंगाने का प्रक्रिया बताऊंगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।